हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी स्टडी हब में। आज मैं प्री बीएड एग्ज़ाम जो हुआ है उसका सामान्य मानसिक योग्यता का जो सॉल्यूशन है उसको लेके आया हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं आंसर की पहले ही डाल चुका हूँ। उसमें लोगों ने बोला कि आप उसका सॉल्यूशन बताइए, तो उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। देखिए, पहला बोला है कि मछली का संबंध जलयान से है, तो चिड़िया का संबंध किससे होगा। तो देखिए, मछली कहाँ चलती है? पानी में, और वहाँ क्या चलता है? जलयान। ठीक है, वैसे चिड़िया कहाँ उड़ती है? आकाश में। ठीक, आकाश में हम लोग का क्या उड़ता है? हवाई जहाज। तो आंसर इसलिए हवाई जहाज हो जाएगा। अब ये आया था निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो हम लोग त्रिभुज गिनना चालू करते हैं। देखिए, पहले कितना गिन रहा हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 त्रिभुज तो आपको आराम से दिख रहे होंगे, और 11वां त्रिभुज आपको ये बड़ा वाला दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए 11। अब इसमें आ जाते हैं, जो बाकी के त्रिभुज बचे उसको देख लेते हैं। ये आपका बना 12वां त्रिभुज, ये आपका बना 13वां त्रिभुज, ये आपका बना 14वां त्रिभुज, और ये बीच वाला कितना बन गया? 15। तो ये हो गया 12वां, 13, 14 और 15। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 त्रिभुज। अब आपको शायद समझ में आया होगा कैसे बना जाला। यदि सड़कें नदियां हों तो पैदल चलने वाले होंगे। देखिए, अगर सड़कों पे कौन हम लोग चलते हैं? पैदल चलते हैं। तो अगर नदियों में हम लोग, अगर सड़कें अगर नदियां हो जाएं तो हम लोग क्या करेंगे? वहाँ चल तो सकते नहीं हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? तैरेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या बन जाएंगे? तैराक। निम्नलिखित समीकरण को हल करें और सही उत्तर को चिन्हित करें। देखिए, पहले क्या दिया है? 7x - 21 - 3x + 13 बराबर क्या दिया है? 7 + 6x - 16। तो आगे हम लोग इक्वेशन को पूरा सॉल्व करते हैं। देखिए, 7x - 3x, इसको एक साइड लिख लेते हैं, और ये -21 + 13, इसको एक साइड। यहाँ 6x - 16 + 7। ठीक है, 7 में से 3 गया, कितना बचेगा? 4x। -21 + 13 कितना हो जाएगा? -8 बराबर 6x माइनस यहाँ कितना हो गया? 16 में से 7 गया तो 9। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग कि ये 6x यहाँ बड़ा है, यहाँ 4x छोटा है, तो 4x को इधर ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 6x - 4x, और ये -9 था, ये उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? +9 + 9 - 8। तो +9 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1, और 6x में से 4x को घटाएंगे तो आएगा 2। ठीक है, तो 2x हो गया। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 1 था, ये 2 इसके साथ था, ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। एक शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका आंसर तो आप बिना देखे ही मार सकते थे। 60 से 65 हो रही है, मतलब 5 ही हज़ार बढ़ रहा है। ठीक है, तो 5,000 बढ़ रहा है, मतलब 6,000 जब बढ़ता है तो हम लोग का कितना होता है? 10% होता है। लेकिन यहाँ 10% से नीचे ही होगा। अब देखिए, 10%, 10 से 1/3%, 11 से 1/3%, 8 से 1/3%। तो यहाँ केवल एक ही आंसर है जो 10% से नीचे दिया, तो यही आंसर हो जाता है। अब बनाना कैसे है? देखिए, जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही है? 5,000। कितना में हो रही है? 60,000 में से इंटू 100%। अब ये 0 0 0 काट देते हैं, और यहाँ से एक 0 काट देते हैं, तो ये कितना बचा? 50/6%। इसको और काट देते हैं, 3/25। जब इसको काटते हैं 3 8 24। ठीक है, प्लस एक 25%, तो कितना आ गया? 8। देखिए, इसको आप जान रहे हैं कि नहीं? 25/3 को कैसे करना है? देखिए, मान कैसे होता है? 8 × 3 24 + 1, ये प्लस हो जाता है, तो आगे आपको 25/3। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ लंबाई पूछा है। लंबाई, यहाँ लंबाई से मतलब क्या है? दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? समय गुणित चाल। ठीक, अब यहाँ देखिए, चाल हम लोग को कितना में दिया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ समय दिया है 30 सेकंड में, तो इसको हम लोग क्या बदल देंगे? मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। तो समय है हम लोग का 30 सेकंड, और चाल था 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 मीटर पर सेकंड। यहाँ सेकंड और सेकंड कट गया।
अब देखिए 6 दहाम 60, 6 तियाँ 18, 3 एकम 3, 3 दहाम में 30, तो 10 दहाम में 100, 100 पच्चे 500, तो हम लोग का आंसर क्या आ गया 500 मीटर। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे ख्याल से आपके पास। अब आगे बढ़ते हैं। एक बक्से में से 4 काली बॉल, 3 लाल बॉल और 5 हरी बॉल हैं। बक्से में से 2 यादच्छिद्रित बॉल निकाली जाती है। दोनों बॉल के एक ही रंग होने की प्रायिकता क्या करिए। देखिए पहला क्या है, जो काली बॉल है 4 में से हम लोग कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 2 तरीके से, 4C2, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ सॉरी 4 नहीं होगा, 3C2, क्योंकि ये लाल रंग का है, ये ब्लैक का है, ये रेड का है, और यहाँ पर और क्या है ग्रीन। और ग्रीन वाले को कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 5C, ये भी 2, क्योंकि दोनों या तो निकलेंगे तो एक ही बॉल निकलेंगे। ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 12 थे, 12C2। ठीक है, अब देखिए 4C2 बराबर क्या होता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल -4 -2 फैक्टोरियल। तो यहाँ हो गया 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 बट्टा में 2 गुणित 2, तो इसको काट देंगे तो हम लोग का आ कितना रहा है, 3 दूना 6, तो पहला वाला तो आ गया आपका 6। ठीक, ऐसे ही इसमें करेंगे 3C2 में। जब 3C2 में करेंगे तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, तो हम लोग के पास बचता है कितना है, 3। और जब 5C2 को करेंगे तो आपके पास बच जाता है 10। कैसे बचता है, 5C2 5 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल है, यहाँ 3 फैक्टोरियल, तो 3 तक का तो कट गया, तो आपके पास बचा क्या, 4/5 बट्टे में 2, तो ये कट गया कितने बार में, 2 बार में, तो 5 दूना 10। ऐसे 12C2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 10 का फैक्टोरियल, तो बचा कितना, 11 गुणित 12 बट्टा में 2, इसको काटे तो कितने बार में कटा, 6, तो 11 छक्का 66, तो हम लोग का आंसर क्या आ जा रहा है, 19 बट्टा में 66। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, C नंबर। विषम निम्न में से विषम नाम को चुनिए। देखिए कुरुक्षेत्र में भी युद्ध हुआ है, पानीपत में भी हुआ है, हल्दीघाट में हुआ है, लेकिन सारनाथ में तो युद्ध नहीं हुआ है, तो आंसर क्या हो जाता, सारनाथ। ठीक है, उसके बाद है निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखिए दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे ना, तो आप क्या तो ये कर सकते थे, इस प्रतिबिंब को ऐसे बनाते, ठीक है, और उसके बाद इस कॉपी को उल्टा कर देते, मतलब पेज को उल्टा कर देते, तो अपने आप प्रतिबिंब किस तरह का दिखता, इस तरीके का दिखता। दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाता, C नंबर। ठीक, अब यहाँ क्या बोला है कि 2 डिवाइड बाई 6 गुणा 6 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस 2 प्लस, यहाँ भी +2 है, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डिवाइड, 6 डिवाइड बाई 6। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 2 6 डिवाइड बाई 6 कितना हो गया, 1 + 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। ठीक, अब यहाँ 10% लाभ के पर एक मशीन बेचने पर 5,060 रुपये बेची गई। ठीक है, 10% लाभ में, मतलब वो कितने मूल्य में बेची गई, अपने 110% में बेची गई, तब उसकी कीमत कितनी, 5,060 रुपये। तो 1% की कीमत कितनी हो जाएगी, 5,060 बट्टा 110, और 100% मतलब उसकी वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा, 5,060 गुणित 100 बट्टा में 110। यहाँ से 0 0 कट गया, 11 से इसको काटेंगे तो ये कितने बार में कट रहा है, 460 बार में। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना आ गया, 4600 रुपये। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि यदि इसको 4,370 में बेचा जाए, 4,370 रुपये में बेचा जाए, तो इसको हम लोग माइनस करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, 230 रुपये कम में बेच रहा है। कितना में 230 रुपये का कमी हो रहा है, 4600 में, इंटू 100%। ये 0 से 0 कटा, ये कितने बार में इसको काटेगा, 20 बार में, और 20 बचे कितना होता है, 100। तो हम लोग को 5% का यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5% की हानि। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये तो बहुत सिंपल था, इसको क्वेश्चन वाले में बताया था कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 + 16 बराबर क्या है, 20। ऐसे ही 3 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर को जोड़ें तो कितना होता है,
9 + 81 बराबर 90। ऐसे 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, ये दोनों को जोड़ दें तो हम लोग का आएगा कितना 26। तो आंसर क्या हो जाएगा 26। रवि अपने स्थान से 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर है। तो रवि ने किस दिशा से यात्रा शुरू की? तो हम लोग सबसे लास्ट में देखते हैं। देखिए हम लोग दिशा देखते हैं तो ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है। अंतिम में बोल रहा है कि वह किस दिशा में है, दक्षिण दिशा की ओर है। मतलब वो कहाँ से आया है, इस साइड से आया है। यहाँ से वो क्या बोल रहा है, अंतिम में पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अगर बाईं ओर कब मुड़ेगा, जब वो इस साइड से आ रहा है, तब वो बाईं ओर, उसका बाईं ओर किस साइड होगा, इस साइड होगा। ठीक है, तो बाईं ओर मुड़कर इतना चला था। उससे पहले क्या बोला था, दाईं ओर मुड़कर। तो दाईं ओर कब होगा, जब वो इधर से आना चालू किया है। तो दाईं ओर मुड़ के कितना चला, यहाँ भी 4, इधर भी 3। तो प्रारंभ में वो किस दिशा में चलना चालू किया, नीचे की ओर। नीचे कौन सा दिशा था, साउथ या दक्षिण। निम्न में से कौन सी आकृति विज्ञान, भौतिकी और रसायन के संबंध को सही प्रकार से प्रदर्शित करती है? देखिए हम लोग जब विज्ञान को लेते हैं तो पूरा विज्ञान हो गया। विज्ञान के अंदर में एक रूप आता है क्या, भाग भौतिकी, एक आता है रसायन, और ये दोनों आपस में कभी भी संबंधित नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक बालक एक पेन 25 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेचता है, उसके लाभ का प्रतिशत। अब वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, आगे वो देख लेते हैं। 25 की जगह 30 में बेच रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपये का। कितना में 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 25 में, इंटू 100%। तो 25 एक कम 25, 25 चौके 100, तो 5 चौके 20%। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20%। एक टैंक पाइप ए व बी के द्वारा क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप खोल दिया जाए तो बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा कि टैंक 18 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाएगा? देखिए आगे तो हम लोग शुरू में देखते हैं ए और बी दोनों एक साथ भर रहे हैं। तो मतलब ए प्लस बी कितना देरी में भर रहे हैं, 1/24 प्लस 1/32। जब इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं आता है कितना, 96। 24 चौके 96 और 32 3 96। तो हम लोग का कितना रहा है, 7/96। ठीक है, और अंतिम में बोल रहा है कि बी बंद कर दिया जाए। मतलब अंतिम समय में कौन चल रहा है, ए कितना चल रहा है, 1/24। तो हम लोग मान लेते हैं 7/96 जो है x घंटा चला, प्लस 1/24 है जो सेकेंड वाला था, ए वाला जो था, वो कितना चलेगा, 18 - 1 घंटा, x घंटा। ये बराबर कितना हो जाएंगे, 1 घंटे के बराबर। तो अगर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ रहा है, 96। यहाँ क्या हो गया, 7x, 24 चौके होता है 96, इंटू 18 - x बराबर 1। ठीक है, जब इसको ऐसे करते हैं तो क्या आ जाता है, नीचे 96 था, इस 96 को इधर ले जाते हैं, गुणा हो जाएगा। 96 बराबर इधर क्या आ गया, 7x प्लस 18 चौके 72 माइनस 4x। 7x में से 4x को घटाएंगे तो कितना आ गया, 3x। इधर हो गया 96 - 72। 96 - 72 कितना होता है, 24 बराबर 3x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 24/3, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको 8। तो आंसर क्या आएगा, 8 मिनट। अब इसका तुम्हें बताया था किसका में डाउट है, तो इसलिए अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में आते हैं। यदि किसी कोड में मोबिलिटी का कोड 46293927 है। देखिए एम का कोड जो होता है, ABCD को अगर लिखे जाए, मोबिलिटी, ठीक है, अगर एम को लिखें तो एम 14वां अक्षर है, और 4 + 1 कितना हो जाता है, 5। ओ कितना है, 16वां लेटर है। 1 + 6 कितना होता है, 15वां लेटर है। 1 + 5 कितना होता है, 6। बी कौन सा लेटर है, दूसरा, तो ये 2। देख सकते हैं इस तरीके से लिखा जा रहा है। ऐसे एग्जामिनेशन को देखते हैं, एग्ज़ाम कौन सा है, ई कौन सा में आता है, 5वां। तो मतलब ये आंसर तो और ये आंसर तो अपने आप कट गया। एक्स हम लोग का कौन से नंबर पे आता है, 24 नंबर पे। ठीक है, तो 2 + 4 बराबर कितना हो गया, 6। तो हम लोग का शुरुआत किससे होगा, 56 से। तो ये भी आंसर कट गया, तो बचा कौन सा, बी नंबर। तो आपको पूरा निकालने का ज़रूरत नहीं था। ए की आयु बी की आयु से दुगनी है। मान लेते हैं बी की आयु x है, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, 2x।
ठीक है, 8 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो 8 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी हो जाएगी 2x - 8 और बी की क्या हो जाएगी 8 - x से 3 गुना अधिक है, मतलब यहाँ 3 गुना अधिक है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 2x - 8 बराबर 3x - 24। अब यहाँ 24 को इधर हम लोग ले जाते हैं, 2x को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 24 - 8 बराबर 3x - 2x। तो x बराबर कितना आ गया 16, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 32। तो आंसर क्या हो जाएगा 16 और 32। और एक तो क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया था, ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, यहाँ कोई भी आयु दुगनी नहीं दी है, तो ऐसे भी आप आंसर बना सकते थे। 1, 2 और 3 के अनुपात में 3 संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्ग का योग 504 है। ठीक है, तो मान लेते हैं पहली संख्या क्या है x, दूसरी संख्या है 2x और तीसरी संख्या है 3x। इनके वर्ग कितने हो जाएंगे x² + 4x² + 9x² बराबर कितना दिया है वर्गों का योग 504। जब इनको जोड़ लेते हैं तो आता है हम लोग का कितना 14x²। ये किसके बराबर है 504 के, या x² बराबर क्या लिख देंगे 504/14। इसको जब काटते हैं तो आता है कितना 36। तो x² बराबर 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। जब x 6 हो गया तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 12, 3x बराबर कितना हो जाएगा 18। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 6, 12 और 18। ठीक, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक संकेत भाषा में कैट को ECV लिखा जाता है, तो रैट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, CATRAT। देखिए दोनों में AT है और दोनों में अंतिम में क्या हो जाएगा, मतलब आंसर देखिए इसमें ECV दिया था, तो यहाँ तो अंतिम में आपको पता है कि क्या आने वाला है CV ही आएगा, तो आप उससे भी मार सकते थे कि आंसर क्या होगा ये। लेकिन हम लोग ABCD के हिसाब से देखें तो C के बाद E कितने पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। वैसे हम लोग R के बाद देखते हैं RST, तो यहाँ क्या आ जाता है TCV। तो आंसर क्या, इससे भी मार सकते थे आप। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। सुमन को याद है कि उसकी सहेली मीना के जन्मदिन की तारीख 10 या से 15 फरवरी के बीच है। मतलब वो क्या बोल रही है 11, 12, 13 या 14 को हो सकता है। जबकि शीला के अनुसार मीना का जन्मदिन 13 तारीख के बाद और 17 से पहले। तो शीला क्या बोल रही है 13, 15, 14, 15 से 16 को हो सकता है। दोनों में कॉमन क्या है 14 फरवरी, मतलब आंसर क्या हो जाता 14 फरवरी। अब यहाँ एक शब्द दिया था, इसको करके एक फल का नाम बनाना है, उसका अंतिम अक्षर क्या होगा। इससे जो शब्द का नाम बन रहा था क्या बन रहा था एप्पल, इसका अंतिम अक्षर क्या हो रहा है ई। इसमें कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में। अब यहाँ बोला 1 से 45 तक की 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याओं के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए तो पहले कौन सा होगा 3, फिर 9, फिर 15, फिर 21, फिर 27, फिर 33। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। इसमें बोल रहा है कि 6वें नंबर पे कौन सा होगा, तो 6वें नंबर पे कौन सा आ रहा है 33। तो आंसर क्या हो जाएगा 33। अगला क्वेश्चन है कि 212, 179, 146, 113। देखिए सबके बीच में अंतर आपको कितने का दिख रहा है 33 का। तो 113 और में से 33 को माइनस कर देंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 80। तो आंसर क्या हो जाएगा 80। श्रेणी में गलत पद की पहचान कीजिए। देखिए 3 से 8 बढ़ा कितना में 5 बार में, मतलब 3 + 5 8 होता है। 8 + 7 15, 15 + 9 24, 24 + 11 होता है, तो यहाँ कितना होता है 35, और 35 + 13 हो जाता है 48। मतलब जो रॉन्ग पद है ये कौन सा है 34। अब यहाँ क्या बोला है A B की माँ है। A जो है किसकी माँ है B की माँ है, परंतु B जो है A का पुत्र नहीं है। मतलब ये क्या होगा पुत्री हो सकता है। तो इनके बीच का संबंध क्या होगा माता पुत्री का सॉरी। यदि 8 व्यक्ति 80 एकड़ फसल 24 दिनों में करते हैं, 8 व्यक्ति 24 दिनों में कितना फसल कर रहे हैं 80 एकड़, तो 36 व्यक्ति 30 दिनों में कितना करेंगे तो x एकड़। ठीक है, तो इसको हम लोग त्रिया गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 36 × 30 × 80 डिवाइड बाई 8 × 24,
तो यहाँ से कितने बार में कटा, ये 10 बार में, 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, 2 से ये कितने बार में कटा, 15, 15 धाम 150 तियाँ 450 एकड़, तो हो गया 450 एकड़। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। वर्ष 2006 में गणतंत्र दिवस बृहस्पतिवार को मनाया गया, तो 2007 में किस दिन मनाया जाएगा। देखिए 2006 और 7 दोनों में से कोई भी लीप ईयर नहीं है, मतलब एक दिन बढ़ जाता है, तो कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार। एक पंक्ति में सुनील का प्रारंभ वही स्थान है जो स्थान अंत में है, तो सुनील का इस पंक्ति में स्थान होगा जब पंक्ति में 51 व्यक्ति हैं, तो 51 व्यक्ति मतलब 1 से 51 में बीच की संख्या कौन सी होगी, 26वीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 26। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।